अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। महबूबुल उलमा व सुलहा हज़रत जी पीर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ज़ाम्बिया के एतिकाफ़ के क़ियाम के मौके पर तरावी के बाद जो दर्स आप सालिकीन में 2011 में इरशाद फरमाए थे, उसे किताबी शक्ल में मुरतब किया गया। तो वो मारिफ़ुस्सुलूक के नाम से किताब मुरतब हुई। उसमें का एक दर्स हम जो मुब्तदी दर्जे के सालिकीन हैं, अभी अभी तसव्वुफ़ में हम चलना शुरू किए हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए मामूलाते सिलसिले आलिया नक्शबंदिया में से एक मामूल है मुराक़बा। उसको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस सिलसिले में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है मुराक़बे की। तो आम तौर से मुराक़बा मामूल बताया जाता है कि भाई मुराक़बा भी एक मामूल है, ऐसा ऐसा करना है, लेकिन उसकी पूरी हकीकत और कैफियत सालिकीन समझ लेते हैं तो उससे बहुत मदद मिलती है उनको, और उस मुराक़बे की नेमत की कदर पैदा होती है। दर्जा बदर्जा मुराक़बे की कैफियत को समझेंगे अब इस मजलिस में भी, शाम की मजलिस में भी, कल की मजलिस में भी। ये मज़मून काफ़ी तवील है मुराक़बे वाला। हज़रत फरमाते हैं कि सुलूक के रास्ते के 4 कदम हैं। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जन्नत का रास्ता 2 कदम है। पूछे कैसा है कि वह पहला कदम अपने नफ्स पर रखो तो दूसरा कदम जन्नत में। मतलब ये नहीं है कि भाई जैसे हिस्सी कदम होते हैं, यहाँ एक पैर रखे वहाँ दूसरा पैर रखे, वैसा नहीं होता। दूसरे पैर वहाँ भी ज़मीनी है। मतलब ये है कि जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है जब इंसान अपने नफ्स पर कदम रखता है, उसके ख्वाहिशात, उसके तकाज़े पूरे नहीं करता है और अपने रब की सुनता है, नफ्स की नहीं सुनता है, तो जन्नत की मंजिल आसान हो जाती है। ये बोलना मकसद है। सिलसिले आलिया नक्शबंदिया में सुलूक का रास्ता 4 कदम पर है। उन 4 कदमों को बोलते हैं सुयूर अरबा। सैर तफरीह जैसा लफ्ज़ है, सैर की जमा सुयूर, घूमना फिरना जैसे बोलते हैं, वैसा सुयूर अरबा वो है। ये 4 सैर जब मुकम्मल होते हैं बंदे के, तो गोया के विलायत की मंजिल मुकम्मल होती है। लेकिन वो सुयूर अरबा मुकम्मल होने के लिए मुराक़बे और दिल का उन सुयूर की अहलियत वाला होना ज़रूरी रहता। वो सैर ऐसा नहीं बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, फ्लाइट में बैठे, ये रूहानी सैर रहती है। और रूहानी सैर के लिए बंदे का दिल तैयार होना पड़ता है। सुयूर अरबा किसी और रमज़ान के बाद की जो माहाना मजलिसें इंशाअल्लाह होंगी तो उसमें उसका तज़किरा आएगा। तो सुयूर अरबा के लिए दिल असल बुनियाद रहता है, और वो सैर शुरू होती है दिल से। जब इंसान दिल पर ज़िक्र के ज़रिए से मेहनत करता है तो पत्थर दिल भी मोम बन जाता है, और फिर वो दिल उस सैर के काबिल बनता है। तो वो दिल पर जो मेहनत होना है ज़िक्र की, वो ज़िक्र ज़ुबानी ज़िक्र नहीं है बल्कि क़ल्बी ज़िक्र है। उससे दिल काबिल बनता है सैर की, विलायत के सैर की। कुरान मजीद में उसका ज़िक्र है, सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। फिर उनके जिस्म और उनके दिल नर्म होते हैं इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद के लिए। तो तलीनु नर्म होना, जिस्म भी और दिल भी ज़िक्र इलाही के लिए। तो मतलब ये हुआ ज़िक्र इलाही के लिए दिल नरम होना मतलब ये है कि ज़िक्र इलाही से दिल नरम होता है, और जब वो दिल नरम हुआ तो फिर वो काबिल बनता है सैर की, विलायत के। तो अब वो ज़िक्र जो शुरू होना है, एक है ज़ुबान का ज़िक्र, उसका यहाँ पर तज़किरा नहीं, इस वास्ते कि यहाँ पर दिल के ज़िक्र की बात हो रही है, ज़ुबान के ज़िक्र की नहीं है।
तो ज़ुबान दिल के ज़िक्र के हुई सिलसिले में मुराक़बा कहा जाता है। अब इस मुराक़बे के भी 4 कदम हैं, 4 दर्जे हैं, 4 स्टेप्स हैं। पहला कदम मुराक़बे का क्या होता है? मुराक़बे के लिए बैठना। हज़रत ने बड़ा अच्छा समझाया इस मज़मून को कि इंसान के जिस्म की जो पोजीशन है बैठने की, वो जिस काम से मानूस होती उसी पोजीशन में बैठने के लिए तैयार भी होती। मसलन ऑफिस बॉय है, सिस्टम पे काम करना है उसको, तो उसका जिस्म ज़हनी तौर पे तैयार हो जाता कि मुझे एक कुर्सी पे ऐसा बैठना, ये हाथ ऐसा रखना, नज़र ऐसे रखना, सर ऐसा रखना। 3-3 घंटे 4-4 घंटे ऐसा बैठ के सिस्टम पे काम कर लेता। किराना स्टोर की दुकान पे बैठना है तो वो थोड़ा सा झुक के बैठना, और बिल बनाना, लिखना, इस पोजीशन के लिए तैयार हो जाता। डॉक्टर है, अपने क्लिनिक पे कैसा बैठना। आम इंसान है, खाने के लिए बैठना इंसान की फितरत है, तो खाने की पोजीशन पे होटलों में देखें 1-1 घंटा बैठ के खाते लोग। ऐसा क्या खाना रहता जो 1 घंटा खाया जा सके बातें करते करते? बल्कि बाज़ लोगों की चाय ही आधे घंटे की होती, यानी जाके बैठने के बाद देर से आर्डर देते, उसमें थोड़ी देर बैठ के बातें करते, फिर आर्डर मिलने के बाद आराम से पीते, फिर बिल देर से पे करते, फिर और बातें करना है तो और एक चाय फिर आर्डर करते। एक चाय 4 फ़कीरों में तकसीम होती है वहाँ पर, 1/4, 1/2, 1/3 बोल के, क्योंकि हैसियत नहीं रहती, सिर्फ वहाँ गप्पे मारना रहता, वक्त गुजारना रहता, तो वो हिसाब से 2-2, 3-3 घंटे सिर्फ चाय पे गुजार जाते। बाज़ लोगों के सिर्फ अब नीलोफर की चाय पीना तो खड़े खड़े भी पी लेते वो लोग। ऐसे इंसान की फितरत है, वाशरूम को जाना है तो वहाँ भी बैठने की पोजीशन इंसान की फितरत का तकाजा है, तो वहाँ बैठने में इंसान को तकलीफ़ नहीं होती। तो जो पोजीशन इंसान की फ़ितरी ज़रूरत से ताल्लुक़ रखता है, बशरी ज़रूरत से ताल्लुक़ रखती है, वो पोजीशन जिस्म कबूल कर लेता। ऐसा बैठना है, ताजिर को ऐसे बैठना है, गाहक को ऐसे बैठना है, ड्राइवर को ऐसे बैठना है, कंडक्टर को ऐसे बैठना है, डॉक्टर को ऐसे बैठना है, पेशेंट को ऐसे बैठना है। हर एक की बैठने की कैफियत अलग अलग रहती। कारी साहब है, क़िरात करना है, उनकी बैठने की पोजीशन वो कबूल कर लेते। ख़तीब साहब है, उनको बयान करने के लिए बैठना है तो उनकी एक पोजीशन रहती है, उसे कबूल कर लेते। तो हर इंसान जिससे मानूस है उस उनसियत पर, उस मानूस कैफियत के लिए बैठने तैयार हो जाता। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हम एशिया के लोग, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेशी, ये लोग ज़मीन पे फिर भी बैठ जाते। ये मगरिबी ममालिक के लोगों को ज़मीन से उतनी उनसियत नहीं रहती, तो ये आम तौर से हर काम के लिए कुर्सी इस्तेमाल करते। इस वास्ते वेस्टर्न टॉयलेट ही नाम पड़ गया उसका, वो इंडियन टॉयलेट नहीं है, वेस्टर्न है वो। यानी वो लोग नीचे बैठते ही नहीं हैं, वो ज़रूरत के लिए भी नहीं बैठते वो लोग नीचे, जहाँ देखो ऊपर ही बैठना है उनको। तो उस वास्ते वो खाने के लिए ऊपर बैठते, फलां के लिए ऊपर बैठते, और फारिग होने के लिए ऊपर ही बैठते, बल्कि उसका नाम ही वेस्टर्न टॉयलेट बना लियो। तो उधर के जो सालिकीन होते हैं उनको तो नहीं बोल सकते कि आप नीचे बैठ के मुराक़बा करो बोल के। आप नीचे बैठने से मानूस ही नहीं है, तो आप ऊपर ही बैठ के मुराक़बा करो, ऊपर ही बैठ के ज़िक्र करो, उनके लिए वही रहेगा। हम चूँकि इधर के हैं, हम नीचे बैठने के आदी हैं, तो हमारे लिए ज़मीन पर बैठना आसान है। अब इन सब बैठकों में मसला क्या है? हमारा जिस्म खाने के लिए बैठने का आदी है, बातों के लिए बैठने का आदी है, वाशरूम के लिए बैठने का आदी है, बिज़नेस के लिए बैठने का आदी है, तो वो बैठने की पोजीशन जिस्म कबूल कर लेता। हमारा जिस्म ज़िक्र के लिए बैठने का आदी नहीं है, और ज़िक्र की कोई पोजीशन हमारे पास नहीं है। तो इस वास्ते मुराक़बा भी चूँकि एक ज़िक्र है दिल का, वो पोजीशन हम कब समझे, जिस्म कब मानूस हुआ, दिमाग उसके लिए कब तैयार हुआ, हमारे माँ बाप कब बिठाए हमारे को, हम कब देखे बैठे हुए ऐसा किसी को, तो ये पोजीशन जिस्म कबूल करना थोड़ी सी तकलीफ़ रहती। इस वास्ते जो सालिकीन मुराक़बे में बैठते हैं उनको पहली शिकायत इस रहती, बैठते ही पैर दर्द शुरू हो जा रहे, सुन्न हो जा रहे, वो खून का दौरान बंद हो जा रहा, वो फलां हो जैसा दिख रहा है, ये दर्द शुरू हो रहा है। तो ये पोजीशन जिस्म कबूल करा कब, बैठे कब, इसके वास्ते। तो पहला बुनियादी फ़र्क ज़िक्र के लिए बैठने का ही है। कई बैठकें बैठे, अब जैसे आलिम कोर्स पढ़ने वाले बच्चे हैं तो
इधर आप लोग हिदायतुन्नबी में पढ़े होंगे कि जलस्तु जिलसतल कारी, मैं कारी की बैठने की तरह बैठा। मतलब हर एक की एक बैठक है, वो बैठकें अपनी ज़िंदगी में उनसियत वाली रही तो बैठ गए। वैसे ज़िक्र वाली बैठक कब देखे, कब सीखे, कब बैठे, हुई नहीं ना वो, तो ये बैठक ही दुश्वार है इंसान के लिए। पहली बात तो पहला कदम है अपने जिस्म को ज़िक्र के लिए बैठने का आदी बनाना। कभी ये शिकायत नहीं बोले कि भाई खाने के लिए बैठे हो तो नहीं साहब मेरे पैर दर्द होते, मैं नहीं बैठ सकता, कभी नहीं बोलते। वॉशरूम के लिए जाओ बैठ के, नहीं साहब मैं नहीं जाता, मेरे पैर दर्द होते, कभी नहीं बोलते। ऑफिस में काम करने, बिज़नेस में कुर्सी पे काउंटर पे बैठने, नहीं साहब मैं नहीं बैठता, मेरे पैर दर्द होते, क्यों नहीं बोलते? इस वास्ते के आदी हो गया जिस्म उसका, ज़िक्र के लिए बैठने का आदी नहीं हुआ जिस्म। तो सालिक के लिए पहला मरहला अपने जिस्म को आदी बनाना है बैठने का। और किसके लिए बैठने का? ज़िक्र के लिए बैठने का आदी बनाना। और ये तैयार करना जहन को कि मुझे इतने मिनट, इतने घंटे ऐसा बैठना है और इस नीयत से बैठना है। तो जाहिर सी बात है अब वो हमारी ज़िंदगी की एक पहली चेंजिंग है वो। आज तक इस काम के लिए हम बैठे नहीं थे, तो अब बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा मुजाहदा लगता, मशक्क़त होती, तकलीफ़ सी होती, थोड़ा आदमी को दर्द सा महसूस होता। बाज़ मरतबा ऐसा होता कि भाई इतना दर्द हो रहा कि टांग टूट गया जैसा दिखता, रग पकड़ लिए जैसा दिखता, वो पैर मोटा हो गया जैसा दिखता। तो हज़रत फरमाए सिलसिले आलिया नक्शबंदिया सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से लेकर अब तक 1450 साल हो गए हैं, आज तक मुराक़बे में और ज़िक्र में बैठने से किसी की टांग नहीं टूटी। तारीख़ बता रही है, आप भी मुतमईन रहें, आपकी भी टांग नहीं टूटेगी। 1450 साल से चला आ रहा है, किसी की रग नहीं फटी ज़िक्र में बैठने से, आप भी मुतमईन रहें, आपकी भी रग नहीं फटेगी। तो ये जो खैबत सी हो रही, भाई रग फट गया ऐसा दिख रहा, पैर मोटा हो गया ऐसा दिख रहा, फलां हो गया, ये सब दिख रहा से शैतानी वसवसा है बस। 1400 साल से किसी का भी आज तक ये केस नहीं आया कि फ़लाँ साहब ज़िक्र में बैठे थे उनका पैर टूट गया, बोल गाड़ी चला रहे थे टूट गया, फलां हो रहे थे टूट गया, ये तो समझ में आया। ज़िक्र में बैठ गए थे इस वास्ते पैर टूट गया, ऐसा तो आज तक कोई केस नहीं आया। तो इस वास्ते ये ज़हनी तौर पे तैयार होना, मुझे बैठना है, ख़त्म। और ये बैठक चूँकि मेरा जिस्म मानूस नहीं है, इस वास्ते मुझे तकलीफ़ हो रही है। जैसे इंसान की बॉडी जंक फूड के लिए मानूस नहीं रहती है, फास्ट फूड के लिए मानूस नहीं रहती है, बीमारियां वहीं से पैदा होती हैं। क्योंकि आपका जिस्म फितरी ग़िज़ाओं को चाहता है, ये मसनूई ग़िज़ाओं को नहीं चाहता, नहीं चाह रहा है फिर भी खा रहे हैं, अब अमराज आ रहे हैं, आपको बीमारियां आ रही। तो ऐसे ही इंसान की बैठक ज़िक्र के लिए मानूस नहीं है, तो इस वास्ते दर्द महसूस हो रहा है आपको। आप बर्दाश्त कर लेंगे तो हो आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द खुद ब खुद ख़त्म हो जाता। आप जंक फूड के जो लोग आदी हो चुके हैं, देखें रोज़ाना खा रहे पी रहे फिर भी जी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि 3 दिन के बाद मौत आ जाती। बाज़ लोगों का जिस्म आदी हो जाता, सिगरेट पीते पीते 70 साल के बाद उसे कैंसर आ रहा। हो गई ना अभी ज़िंदगी, अब और क्या जीते। अब कैंसर आए तो भी जाना पड़ता, नहीं आया तो भी जाना पड़ता, हार्ट आया तो भी जाना पड़ता, नहीं आया तो भी जाना पड़ता, गुजर गई ज़िंदगी वैसे ही। तो दर्द जो महसूस होता है वो दर्द रूह के भारीपन की वजह से नहीं है, या ज़िक्र के भारीपन की वजह से नहीं है। हमारी बैठक इस काम की वजह से, यानी ज़िक्र की खातिर पहली बार हो रही है, बहुत सालों के बाद हो रही है। हमारे 24 घंटे के शेड्यूल में ज़िक्र के लिए बैठना नहीं था। तो इस वास्ते क्या रहता, एक ही बैठक पे अगर बैठ गए तो पैर ऐसे आलती पालती मार के बैठे, चौकोर बैठे, या तहियात में बैठते जैसे कायदे में बैठे वैसे बैठे, वैसे आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, तो खून का दौरान अपनी रविश पर जो होना था वो नहीं होने की वजह से उधर से रगें थोड़ी सी बंद हो गई खून के दौरान की। तो अब खून को तो पूरे जिस्म में सर्कुलेट होना चाहिए ना, तो उधर की रगें थोड़ी टाइट हो गई, तो अब कहाँ से जाना वो दूसरी रगों से गुज़रने की कोशिश करते हुए खून का दौरान इधर से उधर, उधर से इधर होने की जो कैफियत रहती है, उस कैफियत को दर्द बोलते बस। बाकी दौरान बंद नहीं होता, तेज़ होना था आहिस्ता होता, ज़्यादा होना था कम होता, उस दौरान की कमी को ही दर्द महसूस होता बस, तीज बात। बाकी ना पैर फालिज के शिकार हो जाता, ना पैर टूट जाता, ना पैर फट जाता, कुछ भी नहीं होता। तो पहला कदम जो हम लोग ज़िक्र के लिए बैठने के जो आदी नहीं हैं, वो बैठने की का आदी बनाना मुराक़बे के लिए अपने आप को।
और ऐसी हैयत पे बैठना जिसमें ज़्यादा देर बदलने की नौबत ना आए। बाज़ मशाइख़ सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने बैठने की ऐसी मशक़ की कि 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक एक ही हैयत पर बैठते थे और बदलते भी नहीं थे, एक ही हैयत पर, और उसी 6 से 8 घंटे मुराक़बा रहता था। हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जब अपने इंजीनियरिंग के आखिरी साल अपने शेख के पास खानक़ाह में वक्त गुजारने के लिए गए, तो वहाँ खानक़ाहों में आने के बाद भी अपना सिस्टम लेके, लैपटॉप लेके, फ़लाँ लेके अपने काम कर लेते, फिर मजलिस में आ जाते, फिर सुन लेते। वैसा नहीं रहता। आए तो सब छोड़ छाड़ के आते, जो यहाँ के मामूलात हैं उसी में शरीक रहते। तो उन दिनों में हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह 7 घंटे बग़ैर हरकत के मुराक़बा करते थे। 7 घंटे ख़ुद लिखे हैं किताब में। और वो मुराक़बा भी 7 घंटे बग़ैर हरकत के, यानी अपन ऐसा बैठ गए बस ऐसे ही, फिर हैयत नहीं बदलना। आप अगर दरमियान में किसी वजह से हैयत बदल दिए 2 घंटे के बाद, तो वो 2 घंटे हिसाब में नहीं आते, फिर यहाँ से 7 घंटे शुरू। इस तरह बैठे सो हैं। और दिल को ज़ाकिर बनाने वास्ते, यानी दिल की वो जो सुयूर अरबा है ना, 4 सैर जो होने हैं विलायत के, उसको उस काबिल बनाना है दिल को। तो उसके लिए वो घंटे घंटे बैठे। जब वो सैर मुकम्मल हुई तो अल्लाह ताला नवाजते हैं, फिर काम लेते हैं, कबूलियत देते हैं, असर पैदा करते हैं। और हमें ताज्जुब होता है कि भाई बाज़ हिंदू जोगी ऐसे गुज़रे हैं जिनकी तारीख़ में लिखा है वो एक ही हैयत में कई महीनों बैठे रहते थे जंगलों में जाके। जब एक हिंदू इस तरह बैठ सकता है 24 घंटे, 12 घंटे, एक दिन एक ही हालत में बैठकर वो योगा करते, वो तपस्या करते, फलां करते, तो फिर एक मुसलमान को अल्लाह के सामने बैठना क्या मुश्किल, 1 घंटा, आधा घंटा। बतौर सबक के हज़रत समझाते हैं, इंसान असल जैसे अपने बदन की तरबियत करेगा वैसा उसका बदन बनते जाता। आप देखो कि बाज़ लोग दूसरे कंट्रीज़ के ऐसे भी आपको नज़र आएंगे, बाज़ जंगली कबाइल में एक रिवाज है कि गर्दन लंबी करना। तो अपनी बेटियों को क्या करते हैं कि जैसे जैसे बड़ी होती जाती गर्दन में रिंग पहनाते हो। अब इतनी 4 उंगल के बखदर है गर्दन, तो 4 रिंग पहना देते। थोड़ी बड़ी हुई, 5वीं रिंग नहीं आती है तो भी पहनाते, तो गर्दन थोड़ी और लंबी होती। होते होते ऊंट की गर्दन की तरह अपनी बच्चियों की गर्दन 1-1 हाथ की लंबी गर्दन रहती। कहाँ से बनाए? हालांकि वो फितरी नहीं है, गैर फितरी है, वो इस्लाम उसकी इजाज़त भी नहीं देता। लेकिन मश्क करने से इंसान वैसा कर लिया अपने बदन को। बाज़ लोग बर्फ़ीले इलाक़े में काम करते, बाज़ लोग आग के भट्टियों में काम करते, बाज़ लोग केमिकल के इसमें काम करते। जिस्म जहाँ रह के काम करने का आदी है उसका मामूल हो जाता, जिस्म को जैसा बनाते वैसा। अब गोश्त की दुकानों के पास जाओ, थोड़ी देर के बाद हमको खुद घिन आती। अब जो ख़साब कैसे जी रहे होंगे, घरों में कैसे रह रहे होंगे। बल्कि आप जब हम बेंगलुरु में पढ़ते थे, जो चमड़े के जो कारोबारी रहते, तो चमड़े की दुकानों के पास से गुजरे तो इतनी घिन और इतनी बदबू आती, आदमी सांस लेना मुश्किल। वहीं रह के 24 घंटे कारोबार कर रहे हो लोग। तो जिस्म जिसका आदी बन जाता है, जिस्म को जिसका आदी बना देते हैं उसका आदी बन जाता हो। चुनांचे हज़रत शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक अकोड़ा खटक के बानी, ये हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। इनके बारे में लिखा है कि ये बुखारी शरीफ का दर्स देते, और बुखारी शरीफ ये इतनी छोटी किताब भी हम हाथ में लिए बगैर स्टैंड रखे इसके वास्ते। उनका मामूल ये था कि बुखारी शरीफ भी डेस्क पे नहीं रखते थे, हाथ में लेते थे। बुखारी शरीफ कितने रहती? 7 से 8 किलो रहती आराम से। तो 8 किलो की किताब हाथ में लेते। और हाथ में लेने का तरीक़ा कैसा? ऐसा दोनों हाथ ऐसा रख ले के किताब हाथ पे ले, ऐसा नहीं, एक हाथ पे लेते और इस हाथ का सहारा इससे भी नहीं रखते, ऐसे ही। और ऐसा हाथ में लेकर बुखारी शरीफ
बाजू को सहारा दिए बगैर भी अत्तहियात में जैसे बैठते हैं, जैसे अभी सदर साहब बैठे हैं, वैसे अत्तहियात में जैसे बैठते हैं वैसे बैठकर 4 घंटे बुखारी शरीफ का दर्स देते हैं। और 4 घंटे भी अत्तहियात में जैसे बैठे वैसे ही बैठते, हिलते झुलते, इधर से उधर बदलते नहीं थे। तलबा जो बैठे हैं वो बदल रहे हैं, डेस्क पे किताब रख ले रहे, थोड़े इधर बैठ रहे, थोड़ा उधर मसल रहे। उस्ताद पढ़ाने वाला बुखारी शरीफ हाथ में लेके, हाथ का सहारा लिए बगैर और अत्तहियात में बैठे, हैयत बदले बगैर 4 घंटे बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे। और ये ख़ुद उनके शागिर्द देखे हुए लोग बता रहे हैं, उस्ताद का ये मामूल था। हमें से भी बाज़ लोग देखे होंगे, हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह पालनपुरी बुखारी शरीफ का दर्स देते थे तो 2.5 घंटे बैठते थे, ऐसे ही गद्दे लगा लिए, 2 तरफ 2 पैर, पीछे मसनत रहती थी, 2.5 घंटे ऐसे ही बैठते थे, कभी हैयत नहीं बदलते। जिस हैयत पे बैठे हैं उसी हैयत पे 2.5 घंटे बैठे रहते थे। 60 साल 70 साल उम्र है लेकिन इसी एक ही हैयत पे बैठे हुए हैं। कैसे हुई ये चीज़? मश्क के ज़रिए से हुई। हमारी मुसीबत क्या है, एक हालत पे बैठे, थोड़ा दर्द शुरू होते ही फ़ौरन हालत बदल देते, थोड़ा दर्द शुरू होते ही फ़ौरन हालत बदल देते। तो मतलब क्या, जिस्म को हम उस हैयत का आदी बनाने ही तैयार नहीं है। दर्द शुरू हुआ हालत बदल दो, दर्द शुरू हुआ हालत बदल दो। तो अब जिस्म एक हालत पे एक लंबा टाइम बैठने का आदी बन ही नहीं सकता। तो आदी बनाने का मतलब क्या है, दर्द हो रहा ना, बर्दाश्त करो, रखो उसी हालत पर उसको। जो लोग वर्जिश करते हैं, अब उनको बताए भाई डंबल्स उठाओ, तो 10 उठाए, उसके बाद दर्द होना शुरू होता। तो अब जो बॉस रहता है क्या बोलता है, और 2 उठाओ, और 3 उठाओ, और 4 उठाओ। दर्द जहाँ होना शुरू होता और उठाने का आदी बनाता। तो दर्द के मरहले में जो काम होता है उससे बनता वज़न, उससे बनता आपका बॉडी शेप, उस वास्ते कराते हो। तो दर्द के मरहले को बर्दाश्त करके बैठे रहने से जिस्म एक हैयत पे बैठने का आदी बनता, तो फिर ये मसलने की आवाज़ें नहीं आती। अब हमारा मसला ये है कि 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र है, लेकिन 10 से 15 मिनट एक हैयत पे बैठना मुश्किल है। तो पहला मरहला ही बैठने की मशक़ा है हम लोगों का। तो जब बैठने की हैयत, आदमी उस हैयत पर आ जाता है, एक हालत पर बैठने की, तो उसका फ़ायदा क्या होता? लंबा मुराक़बा ये ज़रूरी है दिल को उस सैर के काबिल बनाने के लिए, और लंबे मुराक़बे के लिए लंबी बैठक ज़रूरी है, और लंबी बैठक के लिए एक हैयत होना ज़रूरी है। हैयत बदलते रहे तो फिर बैठक में मज़ा नहीं आता, क्योंकि मज़ा रूहानी रहता है, और रूहानी लज्जत हासिल नहीं होती। तो हज़रत इस आयत से इस्तिदलाल करते हैं, सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम, फिर उनके जिस्म नरम होते हैं, व क़ुलूबुहुम, फिर दिल नरम होते हैं, इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के उस ज़िक्र के ख़ातिर, यानी अल्लाह की उस सैर के ख़ातिर। तो कहना क्या है, अपने दिल को सैर के काबिल बनाने के लिए अपने जिस्म को दिल के काबिल बनाओ। पहले जिस्म पहले वो हैयत कबूल करे, फिर दिल कबूल करेगा उस सैर को, उस सफ़र की सैर करने के वास्ते। इसी वास्ते आयत में पहले तलीनु जुलूदुहुम है, पहले जिस्म बनना तुम्हारा, फिर उसके बाद दिल बनेगा उस सैर ज़िक्र की खातिर। दिल की सख्ती की बुनियादी वजह असल में गफलत है। दिल की सख्ती की बुनियादी वजह गफलत है। उसकी मिसाल देखें, एक हिस्सी मिसाल, एक कुरानी दलील। हिस्सी मिसाल क्या है? अगर कोई ज़मीन है जिस पर खेती होती रही, फिर कुछ अरसे उस पर खेती बंद हो गई, जब तक खेती रहेगी तो आप वो ज़मीन में जाकर देखें, इतना कीचड़ रहता है कि पैर उठा के दूसरा पैर डालना होता है, ज़मीन में कीचड़ नरमी की वजह से आधा पैर पिंडली तक अंदर चले जाता। ज़मीन इतनी नरम हो चुकी रहती। कब? जब उस पर खेती होती रहती है। जैसे धान की जो रहती है, बोलते हैं धान की मड़ई जैसे रहती है, तो उसमें इतना नरम रहता। खेत है, फली का खेत है, उसमें भी इतनी नरम बालू और मिट्टी रहती कि आदमी का दौड़ना मुश्किल होता, उसमें आहिस्ता चलना पड़ता, इतनी नरम रहती ज़मीन। ये सब कब है? जब खेती होती रहती है।
एक 10-5 साल खेती होना छोड़ दिया, अब उसके बाद इतनी सख्त हो जाती है, अब उस सख्त ज़मीन पर चलना मुश्किल हो जाता। अब दिल की मिसाल भी खेती की तरह है, जब तक इस दिल पर ज़िक्र की खेती होती रहेगी तो ये दिल नरम रहेगा, और जब इस दिल पर ज़िक्र की खेती बंद हो जाए तो दिल सख्त हो जाता। अब तो दिल की सख्ती असल में गफलत की वजह से है, और गफलत दूर करने के लिए ज़िक्र ज़रूरी है। गफलत किससे? दुनिया से गफलत नहीं है, अल्लाह से गफलत है, और जिससे गफलत है उसी से फिर तवज्जो होना है, तो ज़िक्र उसी का होना है। फिर दूसरी मिसाल अल्लाह ने कुरान मजीद में फ़रमाया, अलम यअनिल लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से डरने खुशू खुजू वाले पैदा बन जाएं। वमा नज़ला मिनल हक़, और अल्लाह ने जो हक़ नाजिल किया है उसकी खातिर वो उनके दिल डरने वाले बन जाएं। वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल, और ये लोग ऐसे ना बन जाएं जैसे कि इनसे पहले अहले किताब हो गए थे। कैसे हो गए थे अहले किताब? क्या हुआ था उनके साथ? कुरान मजीद में एक जगह फरमाया, फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम। तो यहाँ पर देखिए, फ़ताल अलैहिमुल अमद, एक लंबा अरसा उन पर गफलत तारी रही। फ़क़सत क़ुलूबुहुम, तो फिर उनके दिल सख्त हो गए। तो क्या साफ़ अल्लाह ने बताया, एक लंबा अरसा गफलत तारी रही जिसकी वजह से दिल उनके सख्त हो गए थे। दिलों की सख्ती अरसे दराज तक ज़िक्र से गाफिल होने का नतीजा रहता हो। तो जिन लोगों को हक़ बात, अल्लाह की बात, शरीयत की बात, रसूल की बात कुछ समझ में नहीं आती, दिल में नहीं उतरती, असल सख्त चीज़ में उतरेगी कैसे? नरम चीज़ में कोई भी चीज़ उतर सकती है। आप देखें, बाज़ मरतबा छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको इंजेक्शन से डर लगता है, सबको लगता है, अपने को भी लगता है। लेकिन इंजेक्शन डालने से पहले डॉक्टर साहब क्या करते हैं, जहाँ डालना है उधर हाथ मार के देखते हैं, यानी गोश्त नरम रहना, उधर सुई अंदर जाने वास्ते। अब बाज़ मरतबा बच्चे शरारत की वजह से, वो डर से ये खाने से टाइट कर लेते उसको, तब सुई अंदर जाने मुश्किल होती। तो गोश्त का हिस्सा भी टाइट हो गया तो सुई अंदर नहीं जाती, उसे जाने के वास्ते भी नरम होना पड़ता। तो अल्लाह का नूर है, नूरानियत है, उसकी का फैज़ है, ये सब जाने वास्ते भी दिल भी नरम होना पड़ता। सख्त दिल में कहाँ से जाएंगी बातें, कहाँ से घुसेंगी? तो फ़ताल अलैहिमुल अमद, तो अल्लाह फरमाते हैं कि गफलत का एक लंबा अरसा तारी रहा जिसकी वजह से इनके दिल सख्त हो गए। तो हमारे दिल भी एक लंबा अरसा ज़िक्र इलाही के लिए नहीं बैठे, लंबी मुराक़बे नहीं हुए, ज़िक्र की मजलिसें नहीं हुई, तो दिल की सख्ती उसी वजह से कि बैठे नहीं उस वास्ते, उस गफलत को दूर करने के वास्ते। और मुराक़बे में जब बैठेंगे तो हज़रत लिखते हैं कि चाहे चौकोर बैठें या अत्तहियात में जैसा बैठना बैठें, जिसको जैसी हालत में बैठना सहूलत हो वैसे बैठें, मगर एक हैयत पर बैठने की कोशिश करें। बार बार हैयतें बदलते रहने की आदत ये नुकसानदेह है। शुरू में आदत नहीं है तो उस वास्ते बोलते भाई शुरू में 10 मिनट ऐसा बैठे, फिर 15 मिनट ऐसा बैठे, फिर 10 मिनट ऐसा, ये ठीक है। लेकिन उसको भी बदल कर 45 मिनट का मुराक़बा 3 हालतों में कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता 2 हालतों पे आओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 हालत पे आओ, फिर जैसे बैठे पूरे 50 मिनट 1 घंटा एक हालत पे बैठना, एक हालत से उठना, होते होते इसकी मशक होगी। तो हज़रत ख़ुद फरमाते हैं भाई शुरू में 10 मिनट ही बैठो, लेकिन एक हालत पे बैठो, फिर 15 मिनट करो, फिर 20 मिनट करो, फिर 25 मिनट करो। जिस्म को आदी बनाते जाओ, दर्द की वजह से डर कर हालत मत बदलो। अब यहाँ जब मुराक़बे के लिए बैठते हैं तो शैतान का मरहला यहीं से शुरू होता है जब हम बैठना ही शुरू करते हैं, बल्कि बैठने से पहले ही शुरू हो जाता। चुनांचे जितने सालिकीन हैं सब जानते हैं कि इस्तिग़फ़ार हुआ, हो गया, दरूद शरीफ हुआ, वो भी हो गया, तिलावत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हो गया, मुराक़बा हुआ, नहीं मुराक़बा थोड़ा आधा बिदा चल रहा है, थोड़ा छोड़ पकड़ चल रहा है। मतलब क्या हुआ, दूसरे अज़कार के लिए शैतान उतना ज़्यादा हमला नहीं करता
जितना मुराक़बे के बैठक के लिए हमला करता। तो पहले तो बैठने नहीं देता हूँ। तो इस वास्ते हर सालिक के मामूलात में शिकायत मुराक़बे की रहती, ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, इसमें कोताही हो जाए। हालांकि आप देखें, तकाबुल किया जाए, ज़िक्र जो ज़ुबान से हो रहा है उसमें बैठना, तस्बीह हाथ में रहना, हाथ उंगलियों का भी एक काम है कि मन के लेके आगे पीछे करते रहना, ज़ुबान का भी एक काम है कि अल्लाह अल्लाह इस्तग़फ़िरुल्लाह इस्तग़फ़िरुल्लाह बोलते रहना। इसमें काम ज़्यादा है, वो हो गया। मुराक़बे में क्या है, कुछ भी नहीं करना है, खामोश बैठे रहना है, वो नहीं हो रहा है। वजह क्या है? जिसमें काम है वो हो जा रहे, दो काम है, हाथ का भी काम है, ज़ुबान का भी काम है, फिर बैठना तो है उसमें भी। लेकिन जिसमें काम ही नहीं है, खामोश बैठे रहना है, वही नहीं हो रहा है। तो शैतान का हमला इन अज़कार लिसानी के मुकाबले में ज़िक्र क़ल्बी पर ज़्यादा होता, इसके लिए बैठने नहीं देता। फिर दूसरा मरहला इसका ये होता है कि बैठने के बाद ये जो वसवसे है, कोई टांग टूट गया ऐसा दिख रहा, रग पकड़ लिया ऐसा दिख रहा, पैर फूल गया ऐसा दिख रहा, फलां हो गया ऐसा दिख रहा है। बाद मरतबा टांग से फारिग होते ही फिर गर्दन पे आते, ऐसा गर्दन झुकाते ही खूब दर्द पकड़ ले रहा, फलां हो जा रहा, फिर गर्दन की दर्द पे आते, फिर गर्दन की दर्द से थोड़ा फारिग होते ही फिर दिल की दर्द पे आते ही ऐसा हो रहा, दिल पकड़े ऐसा दिख रहा, हार्ट बीट बढ़ गया ऐसा दिख रहा, हार्ट अटैक ऐसा दिख रहा। मरहलावार हमले करते जाता हो, टांगों से गर्दन पे, गर्दन से फिर दिल पे। यहाँ से फारिग होने के बाद अभी नहीं रुकता, फिर वसवसे बाकी हैं आगे। ये सब होने के बाद फिर ख्यालात का मसला शुरू होता, वो अगला कदम है वो। तो ये सब शैतानी हमले हैं ये। तो पहले क़दम पे ही चल रहे हैं हम कि अभी बैठने के आदी बनाना है हमको। रग पकड़ ले रही, घुटना दर्द हो रहा, फलां दर्द, सब बर्दाश्त करना है, उसी हालत में बैठे रहना है। बैठते बैठते जिस्म को एक ऐसा वक्त आता है कि यूँ समझें, जब इंसान को आदत पड़ जाती है तो फिर घंटों बैठना इंसान के लिए आसान हो जाता है। जब मुराक़बे में हम बैठें और बैठने के बाद हमको सुकून मिल रहा हो, बेचैनी नहीं आ रही, सुकून मिल रहा है, वहाँ से हमारे मुराक़बे के लिए सफ़र शुरू होने का मरहला होता हो। जब तक मुराक़बे में हमें बेचैनी हो रही है, अभी हम सफ़र के काबिल ही नहीं बने। सफ़र के काबिल मतलब दिल नहीं, दिल का मरहला तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। हमारा जिस्म अभी सफ़र के काबिल ही नहीं बन सका, उस सैर के काबिल ही नहीं हुआ। तो बैठने की इतनी आदत और मश्क बनाना है अपने जिस्म को कि बैठने के बाद जिस्म को राहत महसूस होना। तो ये जिस्म का सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम वाली कैफियत ये आना शुरू हुई। फिर वह क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह वाली कैफियत वो अगले मरहले में रहती। बाज़ सालिकिन इब्तदाई असबाक़ में ऐसे भी गुज़रे हैं, यानी बाज़ सालिकिन बोल के हज़रत जहाँ पर बोलते ना, दरअसल वो हज़रत का इखलास रहता है। फ़ारसी में है कि बेहतर आबाशत के सिर्र हमसरा गुफ्त आयत बज़बान दीगरा, कि अपनी बात अपने ही मुँह से अच्छी नहीं लगती, दूसरों के हवाले से बोल दो। तो बाज़ सालिकिन जो बोलते हैं, बाज़ अल्लाह के बंदे, तो हज़रत असल में अपने आप को ही बोलते हैं कि शुरुआत में ऐसे सालिकिन भी गुज़रे हैं जो दिन में ड्यूटी करके आए, रात में 5 बजे वापस आए या 6 बजे वापस आए, खाना खा लिया, फारिग हो गए। आने के बाद बिस्तर पे लेटने के बजाय कुर्सी ले ली और कुर्सी पे बैठ के मुराक़बा शुरू कर लिए। सुबह तहज्जुद तक उसी तरह बैठ के सोते रहे, लेकिन बैठे मुराक़बे की नीयत से। तो ये मुराक़बे के बाद नींद शुरू हो रही है, तो गोया कि ये पूरी रात मुराक़बे में चल रही, क्योंकि वो बिस्तर की नींद से तो आदमी ये रहा ना, उस लज्जत और आराम से तो महरूम रहा। तो ये तो मशक्क़त ही है, कुर्सी पे बैठे बैठे पूरी रात सोना। तो घर वाले ताज्जुब करते थे, ये सोने का क्या तरीक़ा है, कौन बोले तुम्हारे कैसे सोने वास्ते, इस्लाम में इतनी मशक्क़त कहाँ से है, कौन बुज़ुर्गान दीन ऐसा करने वास्ते बोले तुम्हारे को, दीन आसान है, तुम मशक्क़त कर ले रहे। सब ताने मिलते रहे, लेकिन सब बर्दाश्त करके सुबह तक वैसे कुर्सी पे बैठ के मुराक़बा करते रहे। और इस मुराक़बे का भी फ़ायदा होता है कि वह बैठने के बाद सो गए ना, सोने से क्या फ़ायदा होता। तो हज़रत लिखते हैं, लंबा लेट कर सोना कई सालों तक मौक़ूफ़ रहा, बैठ कर ही सोते रहे और उसी में मुराक़बा चलते रहा। और हालत ये हो गई थी, हमारा काम है
रातों को रोना याद दिलबर में, हमारी नींद है महव ख्याल यार हो जाना। हमारी नींद है महव ख्याल यार हो जाना, यानी उसके ख्याल में चले गए, बस वही हमारी नींद काफ़ी है। इसका भी फ़ायदा होता। आज के ज़माने में इस फ़ायदे का इसका फ़ायदा समझना आसान है कि भाई मोबाइल है, ऑन स्क्रीन ऑन है, चार्ज लगाओ तो भी चार्ज होता, स्क्रीन बंद है स्विच ऑफ कर दिए चार्ज लगाओ तो भी चार्ज होता। तो चार्जिंग का मामला स्क्रीन से नहीं है, अंदर बैटरी से है। तो ऐसे ही मुराक़बा का मामला जिस्म से नहीं है, दिल से है। तो आप सोते हुए भी मुराक़िब हो सकते, लेकिन शुरुआत में ही नींद की नीयत से जाके बेड पे सो गए और दुआ पढ़ लिए अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवहिया बोल के, अब फिर उसके बाद सो रहे मैं मुराक़बा की भी नियत कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। शुरुआत मुराक़बा है, फिर उसमें बैठना मुराक़बे के वास्ते ही है, फिर उसमें बैठे बैठे सो रहे हैं। तो वो तो पूरी रात करते थे, और हमारा हाल ये है कि भाई हम यहाँ खाली 10 मिनट मुराक़बे के लिए बिठाए तो 7वें मिनट में गराटे की आवाज़ें आना शुरू होती यानी इनकी सैर शुरू हो गई रहती। सुयूर अरबा में से 7 मिनट में सैर शुरू हो जाती माशाअल्लाह। तो ऑफलाइन भी हो मोबाइल, यानी स्क्रीन ऑफ भी हो, फिर भी चार्जिंग होती है। ऐसे ही हम मुराक़बे की नीयत से बैठ गए, बैठना सोना नहीं है, बैठे मुराक़बे की नीयत से, लंबा मुराक़बा चल रहा है और उसी में नींद भी आ गई तो भी अल्लाह ताला उसका फैज़ देते, महरूम नहीं करते। लेकिन लंबा अरसा बैठने का आदी बनाना है, और ये बैठने के आदी बनाने को ऐसे बनाना, बाज़ मरतबा हज़रत फरमाते हैं, घर के लोग कहते तो भाई पागल हो गया है, लेट कर नहीं सोता, दीन में ऐसी कौन सी सख्ती की बात है। तो हज़रत फरमाते ये जब मरहला आ गया हमारी ज़िंदगी में तो हम उस हदीस के मिस्दाक़ बन गए, अल्लाह का इतना ज़िक्र करो हत्ता युक़ालु इन्नहु मजनून, कि लोग कहेंगे भाई दीवाना है ये। दीवाना कैसे बोलेंगे? दीवाना ऐसा नहीं पत्थर लेके मार रहा, गालियाँ दे रहा, कपड़े फाड़ ले रहा, ऐसे नहीं बोलेंगे। दीवाना का मतलब ये है कि ऐसा ज़िक्र के अल्लाह को याद करने के मरहलों में गुज़र रहा कि भाई आम पब्लिक से हट के है, वो वाली कैफियत होना। अब हम सुलूक में चल रहे हैं, ना अम्मा को मालूम हो रहा, ना बीवी को मालूम हो रहा, ना फ़लाँ को मालूम हो रहा इन सालिक हैं बोल के, चेंजिंग ही नहीं कुछ भी, ना ज़िक्र में बैठे देखे, ना मुराक़बे में बैठे देखे, ना फ़लाँ हालत में बैठे हुए देखे, कुछ तब्दीली नहीं है। दीवाना कब बोलेंगे इनको? सालिक बोलने तैयार नहीं, दीवाना कब बोलेंगे? तो उस मरहले तक कैसे पहुँचेंगे? घर के लोग कुछ कहें, बाहर के लोग कुछ कहें, कहने के वास्ते कहने के मौके दिए तो ना हम लोग। तो बैठने की इस नेमत को पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। जब ये मेहनत होती है, खूब मेहनत होती है, तो फिर ये नेमत आसान हो जाती है। और एक बड़ी तंबीह और डांट हज़रत की तरफ से हम सालिकीन के लिए है कि भाई हमें ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मिनटों के मुराक़बे से निस्बत पा लिया हो, कोई नहीं मिला आज तक। चंद मिनट आप देखो, रोज़ाना अगर कोई बच्चा चंद मिनट, प्राइमरी का बच्चा है, चंद मिनट किताबें पढ़ लेता, 10 मिनट 15 मिनट, एग्ज़ाम में पास हो जाता हो। 15 मिनट पढ़ के कोई एग्ज़ाम दे सकता? स्कूल पढ़ने वाला बच्चा 15 मिनट पढ़ के दे सकता? मदरसा पढ़ने वाला 15 मिनट पढ़ ले के एग्ज़ाम में पास हो सकता? तो हज़रत फरमाते हैं हम सालिकीन के लिए यह सुलूक और विलायत का इम्तिहान है, और विलायत का इम्तिहान 15 मिनट के मुराक़बे में कामयाब नहीं हो सकता। 15 मिनट के मुराक़बे से सुलूक के इम्तिहान में, विलायत के इम्तिहान में कामयाबी मुश्किल है। इस वास्ते मुब्तदी लोगों के लिए मिनटों का मुराक़बा होता है और मुतवस्सित लोगों के लिए घंटों का मुराक़बा होता है। तो अब 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट, ये सब मिनटों में चाहिए। तो जब तक हम 45 मिनट, 50 मिनट इस मिनटों में, घंटे के अंदर अंदर हैं, तो हम मुब्तदी में ही हैं। जब हम मिनटों से पार होकर घंटों में दाखिल होंगे, तब हम मुब्तदी प्राइमरी से ऊपर लेवल पे आएंगे। अब 5 मिनट के मुराक़बे को मुराक़बाश नहीं समझना, 10 मिनट 15 मिनट के मुराक़बे को मुराक़बाश नहीं समझना। मुराक़बा करे क्या नहीं, मुराक़बे की एक्टिंग करा बोल लेना। लिखते हैं ना 15 मिनट हुआ बोल के,
15 मिनट मुराक़बा नहीं, 15 मिनट मुराक़बे की एक्टिंग हुई बस। 15 मिनट में जिस्म खुद बैठने के काबिल नहीं होता तो भी जिस्म की तलीन व जुलूदुहुम वाली कैफियत से भी तलीन व क़ुलूबुहुम वाली कैफियत में कब आना? दिल नरम हो, जिस्म नरम होने के बाद, काबिल होने के बाद दिल काबिल होना। तो 15 मिनट में जिस्म ही काबिल नहीं हुआ ढंग से बैठने से, फिर वो दिल काबू में कैसे आएगा? तो 10 मिनट का मुराक़बा बहुत ही मुब्तदी बंदों के लिए होता है, और इस वास्ते बोलते हैं फिर शुरू में ऐसा ऐसा कर लो ताकि वहशत ना आए। और जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो घंटों के मुराक़बे पर आएँ। और फिर ये घंटों के मुराक़बे पे आना इस वजह से नहीं कि भाई शेख साहब बोल रहे इस वास्ते आना पड़ता है, ऐसा नहीं है। ये मुराक़बे में बैठना दरअसल दिल का ज़िक्र है, और दिल का ज़िक्र अल्लाह को पाने के लिए है। भाई किसकी याद में बैठे आप? शेख साहब की याद में थोड़ी बैठे, या कारोबार की याद में बैठे, या डॉक्टर की याद में बैठे। किसकी याद में बैठे आप? अल्लाह की याद में बैठे। और ये घंटों बैठना इस वास्ते ज़रूरी है कि जिसको पाना है ना वो इतना नाज नखरे वाला है कि उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता, वो बैठते ही नहीं मिलता हो। वो बड़ी हसीन ज़ात है, और हुस्न का दस्तूर है इंतज़ार करवाना। हुस्न का दस्तूर है इंतज़ार करवाना। आप देख लें, जो आदमी जितना बड़ा अफसर रहता वो मुलाकात के लिए इतने घंटे इंतज़ार कराता। जो जितने बड़े पोस्ट पे रहता उससे अगर मिलने का टाइम पूछे, कल आओ, परसों आओ, 10 दिन के बाद टाइम मिला, 15 दिन के बाद टाइम मिला। अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलना है 2 महीने 3 महीने के पहले लेना पड़ता, उसके बाद टाइम मिलता है, फ़लाँ तारीख़ में डेट मिली हमको मुलाकात के लिए। तो ये तो मालिकुल मुलूक है। वो हम 2 मिनट बैठते ही आगे अल्लाह दिल में उसकी याद आना शुरू हो गई, ऐसे कहाँ से होता? हम बोल के बैठे अल्लाह की याद आ रही है, दिल में समा रही है, और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है बोल के, ऐसा बोल के घंटों बैठे तो फिर वो आना शुरू होते। हम खाली बोल ले के बैठते ही आगे अल्लाह ताला दिल में अब अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो गया, ऐसा थोड़ी होता। वो हुस्न वाले हैं, इंतज़ार करा के घंटे बिठा के फिर आते दिल में हो। तो इस वास्ते घंटों का मुराक़बा इस वास्ते है कि वो ऐसे मिलते नहीं, वो इस इंतज़ार के बग़ैर, घंटों बैठे बग़ैर उसके दर पे आते ही नहीं हो। और जब ये इंतज़ार मालिकुल मुलूक को अपने दिल में बसाने के लिए बंदा करता है और करना पड़ता है, और करते करते जब इंतकाल कर जाता है तो फिर अल्लाह ताला मैदान हश्र में और क़ब्र में जब उससे मुलाकात होती है तो फिर वहाँ मुस्कुरा कर मिलते कि मेरे इंतज़ार में बैठे रहता था, आज मैं मिलने तैयार हूँ, आज मैं अपने हुस्न का जलवा दिखाने तैयार हूँ। तो पहला कदम है मुराक़बे का ख़ुद को बैठने का आदी बनाना, अपने जिस्म को एक हालत पे, एक हैयत पे बैठने का आदी बनाना। जिस्म का दर्द, पैर का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडली का दर्द, गर्दन का दर्द, दिल का दर्द, ये सब चीज़ें आज तक किसी सालिक को ऐसा आया ही नहीं है कि मुराक़बे में बैठने की वजह से हार्ट अटैक आ गया। कभी पढ़े न्यूज़ में, कभी सुने, कभी किसी किताब में किसी वली के बारे में, या मुराक़बे में बैठने की वजह से वो दिमाग की रग फट गई, फ़लाँ हो गया। कभी नहीं हो। जब कभी नहीं हुआ इंशाअल्लाह क़यामत तक भी नहीं होता। अगर किसी का हो गया तो लाइफ इंश्योरेंस करा देंगे कि मुराक़बे में बैठने की वजह से ऐसा हो गया है, बेचारों की डेथ हो गई है, इनको इत्तलाक दे दिए जाएं करा देंगे। तो कुछ होने वाला नहीं है। तो पहले अपने आप को बैठने का आदी बनाएं। दूसरा कदम है मुराक़बे का, वो है शैतानी वसाविस। ये मरहला था जिस्मानी तकालीफ़ का, जिसमें अपने आप को जिस्म के लिहाज से आदी बनाना है। दूसरा मरहला है शैतानी वसाविस का, कि ज़िक्र क़ल्बी हासिल करने के लिए जो शख्स संजीदा होता है तो एक तो बैठने की तरतीब बनानी पड़ती है। अब वो बैठने की तरतीब मुराक़बे के लिए कब बैठना, चाहे तहज्जुद के बाद बैठें, चाहे इशा के बाद बैठें, चाहे फ़जर के बाद बैठें, चाहे असर के बाद बैठें, अगर किसी को मगरिब के बाद का वक्त है, दिन शुरू होने से पहले या दिन शुरू होने के बाद, दिन गुरूब होने से पहले या दिन गुरूब होने के बाद, ये औक़ात ज़्यादा बेहतर होते हैं। बाकी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे ये औक़ात मुराक़बे के लिए दिल जमई के औक़ात नहीं होते हैं। यानी इस वक्त अगर बैठोगे भी तो भी दिल उतना तैयार नहीं होता
अपने आप को बनाने के वास्ते। औकात सुबह के या शाम के होते हैं, चाहे वो गुरूब से पहले, गुरूब के बाद, तुलू से पहले, तुलू के बाद। अपनी सहूलत से वक्त बनाएं। जब मुराक़बे में बैठ गए तो शैतान अपनी शैतानियत दिखाना शुरू करेगा। बुरे ख़यालात, शहवानी और शैतानी वसाविस आना शुरू होते। बैठते ही लड़कियों की तस्वीरें आ जाती और फ़ोटोस आ जाते, वीडियोस आ जाते, कुछ फ़िल्मों की स्टोरीज आ जाते, और जहाँ जहाँ पर ताल्लुक़ात पहले से जुड़े हुए हैं वो सब आ जाते। किसी से फ़ोन पे बातचीत हुई वो आ जाते, या कारोबार का धुन है वो आ जाता, या कुछ जॉब के मसाइल हैं वो आ जाते, कुछ एक कॉलेज और एग्ज़ाम के मसाइल हैं, सब चीज़ें आना शुरू हो जाती। यानी आप अगर सबक याद करने बैठे तो इतना जल्दी याद नहीं आता, जितना मुराक़बे में बैठे तो सब चीज़ें याद आ जाती। कोई भूली बिसरी हुई चीज़ भी याद करना है तो मुराक़बे में याद आ जाती। और ये याद आ जाना दरअसल शैतानी वसवसा है। शैतान आपको जिस्म के लिहाज से तैयार हो जाने के बाद जहन के लिहाज से तैयार होने नहीं देता। आप वो पुरानी यादें पूरी निकाल कर सामने लाने की कोशिश करता। तो इससे परेशान होकर मुराक़बा छोड़ देना ये नादानी है। ये दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हम, जिस्म से फारिग होने के बाद जहन के मरहले में दाखिल हो रहे। तो अब इस मरहले में आने के बाद असल सालिक मायूस होने के बजाय, शैतानी हरबे का शिकार होने के बजाय मुराक़बे में सर झुका ले और अपना जो काम करना है अल्लाह अल्लाह बोल रहा दिल बोल के इसमें लगा रहे बस। जो लोग इससे उकता कर वसवसे आ रहे हैं, फलां आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, जो उकता कर उठ जाना चाहते हैं, दरअसल उनको पहली बात तो ये गौर करना है कि मुराक़बे में आम तौर से वसवसे आते नहीं हैं। वसवसे आते नहीं हैं, वसवसे जाते हैं। आने और जाने में फ़र्क है। कैसे? बैठते ही जो ख़यालात आ रहे हैं ना, वो ख़यालात कहाँ थे पहले से? वो मसलन कोई फ़िल्म का सीन आ गया, कोई इस लड़की की तस्वीर आ गई, कोई कारोबार का मंज़र आ गया, ये सब तो पहले से दिमाग में था ना तुम्हारे, पहले से था वो अंदर। और जब अंदर पहले से था, अब उस दिल दिमाग के अंदर अल्लाह 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 बोल के हम बोल के बैठे, अल्लाह की याद आ रही, अल्लाह, दिल अल्लाह बोल रहा, तो पहले से यहाँ जगह है ना, फुल है जगह यहाँ पर। अब वो अल्लाह अल्लाह बोल के आना है तो जगह खाली का है वहाँ पर। तो जब अल्लाह की ज़ात आना शुरू होती है, वो इसमें ज़ात आना शुरू होता है, तो ये अंदर के ख़यालात जो पहले से बसे हुए हैं उसमें ज़ात का ख़याल, ज़ात इलाही का ख़याल आना है। तो इस ख़याल के होते उस ख़याल को जगह कहाँ से मिलेगी? तो वो ख़याल आके इस ख़याल को यहाँ से निकालना चाहता हो। अब वो ख़याल निकल के दिमाग के सामने आके खड़े हो जाता हो। तो हम समझ रहे ख़यालात आ रहे, बोले ख़यालात आ रहे नहीं, वो जो अल्लाह का ख़याल दिल में आ रहा है उसको यहाँ जगह नहीं मिल रही, तो वो ख़याल लात मार के इस ख़याल को बाहर निकाल रहा हो। अब वो ख़याल आके स्क्रीन के सामने खड़े हो जा रहा। तो हम क्या समझ रहे? ख़यालात आ रहे। ख़यालात नहीं आ रहे साहब, वो जो अंदर के ख़यालात पूरे निकल के जा रहे। तो 100 ख़याल पहली मरतबा आते हैं, बैठे रहो और अल्लाह अल्लाह करते रहो। फिर दूसरे मरहले में 100 से 90 होते, 90 से 80 होते, 80 से 70 होते। फिर जब आदी हो जाता है इंसान तो एक ख़याल भी नहीं आता, सिर्फ ज़ात इलाही का ख़याल बाकी रहता। लेकिन वो मश्क पे होता, मश्क करने के बगैर बंदा ख़याल आते ही ख़यालात बहुत आ रहे, मेरे बैठने नहीं हो रहा बोल के उड़ गया, तो बैठे नहीं तो कहाँ से ख़यालात बंद होंगे? उसकी हज़रत एक मिसाल से समझाते हैं कि अगर ऐसा समझो कि किसी कमरे में किसी बिल्ली ने पैखाना कर दिया और वो खिड़कियाँ दरवाज़ा सब बंद है। अब वो पैखाने की बदबू अंदर खूब फैली हुई है। हम अचानक जाके दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा खोलते ही वो बदबू भग बोल के जो आके लगी, तो उससे फ़ौरन बंदा क्या करता? पीछे हट जाता, दरवाज़ा बंद कर देता। तो बदबू ख़त्म हो गई। अब दरवाज़ा बंद कर देने से बदबू ख़त्म हो गई? ख़त्म तो नहीं हुई, अंदर है, मुझ बदबू है। अब करना क्या है? अब नाक को कपड़ा बांधो, दरवाज़ा खोलो, खिड़कियाँ खोलो, सफाई करो। 15-20 मिनट लगेंगे, साफ़ हो जाएगी। अब उसके बाद उस कमरे में सो भी सकते, बैठ भी सकते, सब हो सकते। दरवाज़ा बंद कर देना बदबू का हल नहीं है। ऐसे ही ये दिल के कमरे में ये शैतानी बिल्ली अपना पैखाना करके रहती। अब जैसे हम दिल का दरवाज़ा खोल के इसमें चाहते हैं कि भाई इसमें अल्लाह आए, तो दरवाज़ा खोलते ही वो शैतानी बिल्ली के पैखाने की बदबू आना शुरू होती, भग बोल के। अब फ़ौरन हम उठ के बैठ जा रहे मुराक़बे से।
तो दिल का दरवाज़ा खोलो, खिड़की खोलो, आने दो, उसमें बदबू आती, थोड़ी देर नाक बंद कर लेके उस पूरे ख्यालात की गंदगी को पूरी पाक करो। जैसे यहाँ कमरे का दरवाज़ा बंद कर देना हल नहीं है, ऐसे यहाँ पर दिल का दरवाज़ा बंद कर देना हल नहीं है। और दिल का दरवाज़ा बंद कर देना मतलब मुराक़बे से उठ जाना हल नहीं है, बैठना है। बैठ के खिड़की दरवाज़ा खोल के गंदगी साफ़ करने से फिर वो अंदर की बदबू पूरी ख़त्म होती। तो पाबंदी से मुराक़बे में ख़यालात की तरफ तवज्जो दिए बग़ैर बैठे रहने से वक्त गुज़रते 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 ख़यालात पूरे एक ख़त्म होना शुरू होते। और ये भी एक गलत बात है कि बुरे ख़यालात आ रहे बोल के मुराक़बे में अच्छे ख़यालात की तरफ ज़हन ले जाना, ये भी तरीक़ा सही नहीं है। यानी मैं बैठते ही वो गाड़ियों का ख़याल, वो कपड़ों का ख़याल, वो बीवी का ख़याल, वो फ़लाँ का ख़याल, शादी का ख़याल सब। इससे बेहतर है कि मैं कुरान के फ़लाँ पारे में पढ़ रहा हूँ, मैं नमाज में खड़ा हूँ, मैं काबतुल्लाह देख रहा हूँ। ये ख़यालात लाने ना भी नादानी है। ख़याल सिर्फ़ यही होना कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है और दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है। जो बोले वही ख़याल में रहना। हम काबे के ख़याल में नहीं बैठे यहाँ पर, नमाज के ख़याल में नहीं बैठे यहाँ पर, हम अल्लाह की ज़ात के ख़याल में बैठे हैं। तो उसी ख़याल में रहना, बुरे ख़यालात को ख़त्म करने वास्ते ख़ुद से अच्छे ख़यालात की तरफ नहीं जाना। ये भी मुराक़बे में होने वाली गलती रहती है जो सालिकीन से होती। तो एक वक्त ऐसा आता कि आदमी जैसे ही सर झुकाएगा फ़ौरन अल्लाह की याद आना शुरू होती। चूँकि हमारा दिल भी मानूस नहीं है, दिमाग भी मानूस नहीं है याद इलाही से, तो शुरुआत में उसकी याद आना, उसकी याद में दिल लज़्ज़त पाना, ये भी दर्द वाला, तकलीफ़ वाला मरहला रहता। तो आदत बनाने के बाद फिर वो दिल भी ऐसा हो जाता है कि जैसे ही बैठे फ़ौरन अल्लाह की याद आना शुरू हो जाती। जैसे ही बैठे अब कोई ख़्याल नहीं आता, सिर्फ अल्लाह ही याद आते अब, क्योंकि दिल की वैसी मश्क हुई है। अब आप बाज़ बुज़ुर्गों के बारे में सुने होंगे कि हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू उनके वालिद, मुख्तसर इस्तिखारा उनका एक मशहूर था। मुख्तसर इस्तिखारा, कोई काम करना है, टाइम नहीं है कि अब उठ के 2 रकात पढ़ो फिर अल्लाह से मांगो फ़लाँ करो, अब बैठे हैं काम में बिज़ी हैं, अब फ़ैसला करना है तो क्या करते, फ़ौरन ऐसे सर झुका लेते, अल्लाहुम्मा ख़िरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा ख़िरली वख्तरली। अब ये जो आँख बंद करके जो किधर मुतवज्जे हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं। अब आँख बंद करते फ़ौरन तवज्जो अल्लाह की तरफ चली गई। ये तवज्जो फ़ौरन जो मुंतकिल हो रही है, ये महीनों की मश्क के बाद होती। अब कोई ख़्याल में नहीं रहता, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ख़्याल में रहती। और फ़ौरन ये दुआ पढ़ लेते, अल्लाहुम्मा ख़िरली वख्तरली, इत्मीनान हुआ था, ठीक है जाओ भाई ये काम कर लो आप, नहीं भाई मेरे को इत्मीनान मत करो। ये इतने मिनटों में कैसे फ़ैसला हो जा रहा, वो मश्क और ताल्लुक़ की बुनियाद पर हो रहा। तो दूसरा क़दम है वसाविस का। तो इसमें थोड़ी मश्क करने से आदमी के वसाविस भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर यकसुई होना नसीब हो जाती है। अलबत्ता ये है कि अपने को यकसुई के वास्ते वैसे असबाब भी अपनाना, मतलब बैठना ही ऐसे वक्त में कि उसमें जहन खाली रहना, सुकून में रहना। जैसे अब 11 बजे 12 बजे का वक्त सुकून में नहीं रहता जहन, सुबह का वक्त है सुकून में रहता, दिल दिमाग खाली रहता। तो वो वक्त खाली रहता है तो अपना वक्त भी मुराक़बे का वैसा मुतयन करना जिसमें दिमाग भी थोड़ा फ्री रहना। जगह भी ऐसे रखना जहाँ पर मुराक़बे के मौके पर शोर शराबे, आवाज़ें, चीखो पुकार, बच्चा पुकार रहा, उन्हें रो रहा हो, घरवाली बुला रही और फ़ोन आ रहे, फ़लाँ हो रहा, ऐसे शोर शराबे की जगह भी नहीं रहना। अपन माहौल भी वैसा रखना, जगह भी वैसे रखना, टाइमिंग भी वैसे रखना कि दिमाग थोड़ा फ्री होके तैयार हो अल्लाह की ज़िक्र के वास्ते, मुराक़बे के वास्ते। ये दूसरा क़दम हो गया मुराक़बे का। तीसरा क़दम है मुराक़बे का ठीक होना, तरीक़ा ठीक होना, मुराक़बे की कैफ़ियत का ठीक होना। यानी कुछ लोग मुराक़बे में बैठने के बाद तीसरा जो मरहला आ गया, जिस्म का मरहला हो गया, जहन का मरहला हो गया, अब कैफ़ियत का मरहला आता। अब मुराक़बे की कैफ़ियत का मरहला, ये तीसरा क़दम है मुराक़बे का। कैफ़ियत का मुराक़बा क्या है, मरहला क्या है? बैठने के बाद शुरू से हमें हिदायत ये मिली है कि सर झुका लें, आँख बंद कर लें, ज़ुबान तालू से लगा लें, सोचें और तसव्वुर करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है। तो मरहला कहाँ के रुका, सोचें बस, तसव्वुर करें बस, इतना ही रहता बस। अब इसमें ना ज़ुबान का काम है, ना सांस का काम है, किसी का काम नहीं है। इस मरहले में आने के बाद सालिकीन से गलती क्या होती है,
सांस के ज़रिए से ज़िक्र इलाही करना शुरू करते। अल्लाह अल्लाह बोल रहा, दिल बोल रहे, सोचो बोले ना, तो अल्लाह अल्लाह बोल रहे, ऐसा खाली अंदर अंदर से अपन ज़ुबान को तालू से मारते रहते, अल्लाह 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 बोले ऐसा। यानी तो सांस से कोशिश करते, अल्लाह सांस लेते छोड़ते हुए ऐसे अंदाज से सांस लेके छोड़ना कि उससे अल्लाह का लफ्ज़ निकले जैसा, ये भी गलत है। क्योंकि मरहला आके रुका कहाँ, तसव्वुर करो बस, सोचो बस, करना कुछ भी नहीं, अल्लाह अल्लाह बोल रहे ऐसा सोचना है बस। ये जो सांस के ज़रिए से अल्लाह अल्लाह बोलना, ये सही तरीक़ा नहीं है मुराक़बे का। ऐसा करने से जज्बा भी आता, वारफ्तगी भी आती, मज़ा भी आता, मगर मुराक़बे का मकसद है लतीफ़े क़ल्ब से शहवानियत निकलना, वो दिल की सफाई नहीं होती। क्योंकि ये मुराक़बे का तरीक़ा इज्तिहादी नहीं है, इल्हामी है। इज्तिहादी तरीक़ों में आप तजद्दुद कर सकते, इल्हामी तरीक़ों में तजद्दुद नहीं चलता। ये औलियाए नक्शबंद पर इल्हाम हुआ तरीक़ा है कि इस तरीक़े से अगर मुराक़बा होगा तो दिल पाक होगा, तो उसे उसी तरीक़े पे बाकी रखना पड़ता, उसमें अपनी तरफ से नए नए चीज़ें दाखिल नहीं कर सकते। इस वास्ते मुराक़बे में ज़ुबान से ज़िक्र करना, ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह बोलना, सांस से अल्लाह अल्लाह बोलना, या जिस्म को हरकत में लेना, यानी बैठे हुए हैं अल्लाह मुराक़बा करते हुए इस तरह हरकत करते हुए बैठना, या ज़ुबान से कुछ बोल लेना, ये सब तरीक़े मुराक़बे के नामुनासिब तरीक़े हैं। ये सही तरीक़ा नहीं होता, फ़ायदा नहीं होता इससे। तो मुराक़बे में महसूस करना है सिर्फ़ कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा है और मैं सुन रहा हूँ। जैसे दिल की कैसेट चल रही है और मेरे कान सुन रहे हैं, ये काम होता है तीसरा कदम मुराक़बे का। चौथा कदम है शैतानी हमलों से बचना। मुराक़बे का चौथा कदम है शैतानी हमलों से बचना। तो जब आदमी ये 3 मरहलों से फ़ारिग़ हो गया, जिस्मानी मरहला, जहनी मरहला, फिर मुराक़बे की कैफ़ियत का मरहला, तो फिर बैठेंगे तो अब बाज़ मरतबा क्या होता है, नींद भी आती, ठीक है, कभी ख्वाब अच्छे आना शुरू होते, कभी शैतान अच्छे अच्छे नक्शे दिखाना शुरू करता। जैसे ही आँख बंद करे काबतुल्लाह दिख रहा, मक्का मदीना दिख रहा, बागीचे दिख रहे, फ़लाँ दिख रहा, ये भी आना शुरू होते। और मुराक़बे की पाबंदी के बाद बाज़ मरतबा अच्छे ख्वाब आना शुरू होते। मुराक़बे की पाबंदी के बाद बाज़ मरतबा आदमी में संजीदगी, वक़ार, एक अजीब चलने का ढंग, बैठने का ढंग फ़लाँ तब्दील हो जैसा दिखता। ये सब मरहले वो हैं जिसमें शैतान इस तरीक़े से हमला करना चाहता है। तो बैठने के बाद आंख बंद करके जैसे सर झुका के आंख बंद कर लिए, अचानक एक रोशनी दिख रही, चाँद दिख रहा, बागीचे दिख रहे, जन्नत नुमा मंज़र दिख रहा। ये मंज़र देखने वास्ते नहीं बैठे यहाँ मुराक़बे में। वो वैसे जैसे सुबह बयान किए कि भाई हज़रत बायज़िद बुस्तामी के मुरीद को रोज़ाना जन्नत की दीदार होती थी, वो मुराक़बे में जन्नत देखने नहीं बैठे हैं। मुराक़बे में सिर्फ़ याद इलाही का तस्वुर लेके बैठे हैं। शैतान इस तरीक़े से भी हमले करता, ख्वाबों के ज़रिए से हमले करता। तो अब बाज़ सालिकीन क्या होते हैं कि मुराक़बा और सलूक में थोड़ा चलने के बाद शेख साहब भोलेपन में शेख साहब को धोखा देने के लिए आते हैं। ये ख्वाब देखा, वो ख्वाब देखा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। मुराक़बे के मक़ासिद में थे नहीं ख्वाबाँ, ये सब ख्वाबाँ कहीं को देख रहे आप, शेख साहब बोले आपको ख्वाब देख के आगे बोलो मामूलात में है कहीं ख्वाब का तज़किरा? जो है ही नहीं तो क्यों आगे सुनाना चाह रहे? वो सालिक क्या समझता है कि मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ, वो ख्वाब देख रहा हूँ, तो मतलब ये है कि अब मेरी सैर शुरू हो चुकी है आसमानों की। अब जब मैं शेख साहब को सुनाऊँगा तो शेख खुश हो जाएंगे, और मैं शेख से भी आगे बढ़ गया, मेरी स्पीड 120 की चल रही है, तो मुझे फ़ौरन आगे का सबक दे देंगे। तो अब शेख साहब समझते बेटा तुम अभी वो शैतानी वसाविस में है। अब वो सालिक क्या समझता, हमारे शेख साहब जल्दी आगे नहीं बढ़ाते भाई, जल्दी सबक नहीं देते भाई। उन्होंने शेख साहब को मालूम होता है ना वसवसे में मुब्तला है बोल के। क्योंकि हम सब एक ही गाड़ी के मुसाफिर हैं ना, हम सब एक ही मरहले से गुज़र के एक जगह पहुँच रहे हैं, चल रहे हैं, हम सब मुसाफिर हैं। मंजिल तक कभी भी कोई नहीं पहुँचा, ना हम पहुँचे ना आप पहुँचे। सब मौत तक भी अल्लाह की तलब में लगे रहना है, किसी को छुट्टी नहीं है इस रास्ते में। इजाज़त, खिलाफत, ये विलायत की दलील नहीं है कि अब ये बंदा पास है, अब जन्नत तय है इसके रास्ते।
ऐसा नहीं है। अगर बड़े से बड़े बुज़ुर्ग ने भी किसी को, बल्कि यूँ समझ लें चारों सिलसिलों के मशाइख ने भी किसी को खिलाफत दे दी, फिर भी वो बंदा 100% जन्नती होने का हम गारंटी नहीं दे सकते, और ना वो सर्टिफिकेट है। इजाज़त और खिलाफत सिर्फ एतमाद की दलील है बस। मतलब क्या है कि आप अब तक बस में बैठ के जा रहे थे, आप बस चला लेके भी जा सकते, आप बैठ के जा रहे थे ना, आप ड्राइविंग कर लेके भी जा सकते आप, इतना ज मतलब है उसका। लेकिन जाना तो है आपको भी, जाना तो पड़ेगा आपको भी, सफ़र करना तो पड़ेगा आपको भी। तो इस वास्ते ये जो मरहले रहते हैं शैतानी वसाविस के रहते हैं। तो चौथा मरहला जिसमें हम दाखिल हो रहे हैं शैतानी वसाविस और ख़यालात मुराक़बे के बाद या औराद और वज़ाइफ़ और अस्कार के बाद ये आना बिल्कुल तय है। एक तो दौराने मुराक़बा ये भी होता है, मुराक़बे के इस मरहले से फ़ारिग़ होने के बाद फिर ख़यालात और वसाविस का वो अलग मरहला रहता है। वो मरहला खुशफ़हमी और ख़ुद फ़रेबी में मुब्तला करने का रहता। थोड़ा इंसान अच्छा ज़िक्र कर लिया, अच्छा तहज्जुद पढ़ लिया, अच्छे मामूलात कर लिया, तो शैतान अब इसमें विलायत का तस्वुर पैदा करना शुरू कर देता कि मैं अब बुज़ुर्ग बन रहा हूँ, अब नेक बन रहा हूँ। ऐसे ख़यालात, चुनांचे ऐसे मरहले हमसे पहले बुज़ुर्गों को आकर गुज़र चुके हैं। मशहूर वाक़या सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का कि जब आप मुराक़बा कर रहे थे जंगल में बैठे हुए, तो अचानक एक रोशनी ज़ाहिर हुई और रोशनी से आवाज़ आई कि अब्दुल क़ादिर, हम तुमसे बहुत खुश हुए और कलम तुम्हारे लिए उठा लिया गया है, अब तुम जो मर्ज़ी चाहे करो, हम तुमसे राज़ी हो चुके हैं, अब तुम पर कोई शरीयत का हुक्म नहीं है। तो हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने फ़ौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा और फिर अल्लाह का हुक्म सुनाया कि वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। नबी को तो हुक्म यह है कि मौत आने तक हमारी शरीयत के पाबंद रहोगे, और मुझे ये इजाज़त मिल रही कि भाई अब तुम्हारे लिए कोई शरीयत नहीं है, अब अपने हिसाब से रहो। जाहिर सी बात है, नबी को छूट नहीं, हमको कैसे छूट मिल जाती। जैसे लाहौल पड़े तो फ़ौरन वो सारी रोशनी ख़त्म हो गई और फिर आवाज़ आई कि अब्दुल क़ादिर, ये ऐसा हमला था कि इस हमले से हमने कई वलियों को ऐन वफ़ात के मौके पर हमने उनको गुमराह कर दिया था। आज तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया है, आज तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। तो हज़रत ने फिर ला हौल वला कुव्वता इल्ला पढ़ा और कहा, बदबख्त, मैं अपने इल्म की वजह से नहीं बचा बल्कि अल्लाह के फ़ज़ल से बचा हूँ। तो हम देखें कि हम कितने भी मुराक़बे कर ले, अब्दुल क़ादिर जिलानी के ऐसा मुराक़बा कर सकते, कितना भी ज़िक्र कर लो उनके जैसा तो नहीं कर सकते। तो उस मरहले पे पहुँचने के बाद भी शैतान नहीं छोड़ा, तो हमको कहाँ से होगा। अब अच्छा, ये ऐसा नहीं होगा कि भाई हम भी मुराक़बे में लाइट बंद करके अंधेरे में बैठे, फ़लाँ हुआ तो हमको भी अचानक आवाज़ें आना शुरू हुई, रोशनी आना शुरू हुई, और बाहर की लाइट, वो सड़क की लाइट रहती ना, उसकी रोशनी रहती हो कहीं ऐसा समझ लेंगे कि भाई हमको भी ऐसी रोशनी आती है, फ़लाँ आती है बोल के। शैतान भी छोटे मोटे चिल्लर लोगों को आके परेशान नहीं करता, अपने लेवल के लोगों को आके दिखता, उन्हें आवाज़ें सुनाता। उन्हें शैतान भी समझता है ना मेरे लेवल के हैच नहीं, इसको कहीं परेशान करना हो गया। बाएं हाथ का खेल बोलते हैं ना, वैसा रहता है, मेरे चेले चपाटे हल कर लेते इसको, मैं कहीं जाऊँ बोले सर था। हम वलियों के सफ़ में आने के बजाय शैतान भी हमको अपने लेवल का नहीं समझता। हाँ, उनके चेले चपाटों को छोड़ता। चेले चपाटे कौन रहते हैं? वो इंसानों में से रहते। वो बोलते माशाअल्लाह आपका चेहरा बहुत नूरानी दिख रहा है, माशाअल्लाह आप मुझे खुसूसी तहज्जुद की दुआ में याद रखिए आप। ये जो जुमले रहते ना, अब बोलते माशाअल्लाह मेरी तहज्जुद का असर ज़ाहिर हो रहा है। लोग ख़ास तौर से बोलते हैं मुझे तहज्जुद में याद रखिए आप, मुझे अपनी ख़ास रोने जब आप अल्लाह को तन्हाई में याद करते हैं तब मुझे याद रखें आप, माशाअल्लाह आपका चेहरे से बहुत नूर टपक रहा है। ये सब कौन है? ये वही आवाज़ें हैं जो शैतानी आवाज़ें जो इंसानी शक्ल में आ रही है। तब बंदा वहाँ मुतासिर हो जाता कि मेरी तन्हाइयों की ज़िक्र इबादत का नतीजा ज़ाहिर हो रहा है, लोग मुझसे मुतासिर हो रहे हैं, मुझे वली समझ रहे हैं, बुज़ुर्ग समझ रहे हैं, और बोलते हैं पहले आपकी बात में वो असर नहीं था जो अब आपकी बात में असर हो रहा है।
ये सब जो आवाज़ें आ रही हैं वो वही शैतानी आवाज़ें हैं। तो हज़रत फरमाते हैं जब बड़े बड़े लोगों को शैतान ये ख़ुद बोला कि मैं सैकड़ों वलियों को ऐसे वसाविस में मुब्तला करके गुमराह कर चुका हूँ, तो फिर हम शैतान के नज़दीक क्या हैसियत रख सकें। तो ऐसे मौके पर हमको किसी वली की, किसी शेख की, किसी साहिब निस्बत की कितनी ज़्यादा ज़रूरत रहती है सलूक में चलते हुए। इस वास्ते सुबह शाम ये ज़िक्र कर लो, वो ज़िक्र कर लो, उतना काफ़ी नहीं है। उतना काफ़ी रहता तो फिर माशाअल्लाह बाज़ दीनदार तबक़ा वो है जो हर मौके पे सुबह के अज़कार, शाम के अज़कार, अल्लाह के रास्ते के मामूलात सब बताने के बाद भी वो कैफियत पैदा नहीं जो होना चाहिए थी, क्योंकि एक रहबर की रहबरी में जो होना था वो नहीं हुआ। बाकी सारे अज़कार चल रहे हैं, फ़ज़ाइल ज़िक्र हो रहा, ज़िक्र भी हो रहा, फ़ज़ाइल ज़िक्र बोल रहे, फिर ज़िक्र भी कर रहे, लेकिन ज़िक्र किसके साए में रह के कर रहे, किसकी रहबरी में रह के कर रहे। तो वो नहीं हो पाने की वजह से कबूल हक़ की जो सलाहियत है, तवाज़ो की जो कैफियत है, दिल के जो सिफ़ात हैं वो पैदा नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से इंतशार, इख्तिलाफ सब चीज़ें बाकी रहती। और कराया हुआ भी सब फिर जाता ना। इतना ज़िक्र करने के बाद भाई पहले हम जिस्म को काबिल बनाए ज़िक्र के लिए बैठने का, फिर हम जहन को काबिल बनाए, फिर हम कैफियत को काबिल बनाए, फिर अब उसके बाद इस मरहले पे पहुंचने के बाद फिर गुमराह हो गए। तो इतनी मेहनत आने के बाद ज़ाय हो गए तो क्या नतीजा रहा फिर। तो इस वास्ते दवाई जब खाता है कोई भी आदमी, चाहे वो यूनानी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, किसी न किसी डॉक्टर की रहबरी में खाता है तो सेहत मिलने की उम्मीद रहती। ऐसे ही औराद, अज़कार, वज़ाइफ ये भी दिल की तक़वियत और उसकी अमराज के लिए होते हैं, तो वो भी किसी न किसी रूहानी तबीब के निगरानी में इस्तेमाल करता है, तो फिर वो कैफियत बनती, वो असर ज़ाहिर होना शुरू होता। तो जब तक ये मरहले, 4 मरहले जिससे हम गुज़रे हैं, इन मरहलों में मुराक़बे के बाद कुछ अच्छे ख्वाब नज़र आएँ, कुछ अच्छे मनाजिर नज़र आएँ, आँखें बंद करने के बाद कुछ अच्छे जन्नत जहन्नम की सैर, काबतुल्लाह, मक्का मुकर्रमा, ये वो सब शख्सियात नज़र आएँ, ख्वाब में हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह नज़र आएँ या कोई और बड़ी शख्सियत नज़र आए, सब चीज़ों को समझें ये मेरे रास्ते की रुकावट है, मकसूद है नहीं मेरा। आज तक किसी ने कहा कि भाई आप मुराक़बा अच्छे करने के बाद आपको अच्छे अच्छे ख्वाब आना शुरू होते हैं। क्या करना ख्वाबों का लेकर मैं? रियल लाइफ असल बनना है, ख्वाब असल तो बनना थोड़ी है। ख्वाब हमारे इख्तियार में है ही नहीं, कब आता हमारे को नहीं मालूम, कब ख़त्म आता नहीं मालूम। बाज़ मरतबा हम चाहते कि भाई और थोड़ा देखते तो अच्छा था, अचानक नींद हो गई, हुशार हो गई, बोलते तो मतलब तुम्हारे इख्तियार में नहीं था वो ख्वाब। तो जो तुम्हारे इख्तियार में है नहीं तो उस पर कई को उस पर खुश हो रहे तुम। इख्तियार की बात करो, कंट्रोल की बात करो, जहाँ अनकंट्रोल हो गए उसकी बात कहीं कर रहे। तो ख्वाबों पर हमारे सलूक की बुनियाद है ही नहीं है। इस वास्ते हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी उसूल था, न शबम न शब परस्तम कि हदीस ख्वाब गोयम, न मैं रात हूँ न रात का पुजारी हूँ, मैं रात की बातें नहीं करता। इस वास्ते ख्वाब सुनाना ही नहीं मेरे को। अच्छा है अल्लाह के हवाले कर दो, बुरा है अल्लाह से पनाह मांगो, मेरे क्यों सुना रहे, क्योंकि हमारे पास है नहीं। मेरे इख्तियार में आपकी जीती जागती ज़िंदगी है मेरे सामने, वो सुनाओ मेरे, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक है या नहीं है। भैया मिसाल के तौर पर ख्वाब में अगर किसी को सांप आगे डस ले रहा, अब शेख साहब को आपके बताए, अब वो सांप को मारने शेख साहब कहाँ जाना, किधर ढूंढना आप उस सांप को, क्या करेंगे हम बताइए। या ख्वाब में देखे हुए 4-5 गुंडे मिलके आपकी पिटाई कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, अब शेख साहब गुंडों को कहाँ पकड़ना जाए, किसके ऊपर केस करना। या आप ख्वाब में देख रहे हैं कि भाई जन्नत है, वो दूध का झरना है, शहद का चश्मा है, फलां है, अब वो कहाँ जाके ढूंढना हम, वो चश्मा कहाँ है, वो दूध का नहर कहाँ है, बोल के कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो उस पर मौक़ूफ़ ही नहीं है विलायत, उसके पीछे ही नहीं जाना है सालिक को। बल्कि ख्वाब की तो बात का मौजू अलग है। हज़रत के दुरूस में से एक दर्स है सलूक के राह में करामात की हकीकत, करामतों की हकीकत नहीं है सलूक के रास्ते में, तो ख्वाबों की क्या तुम हकीकत बोल लेते फिरते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें असल मकसद से गाफिल होने से हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।